बंगारू जंगल में एक अनहोनी मोस्ट वांटेड माणिक को पकड़ने के लिए जब पुलिस दल बंगारू पालम के मोगली घाट पे गई तो वहाँ हुए गन शूट में माणिक के हेड कांस्टेबल शिवा प्रसाद को चाकू से मारकर फरार हो गया। शिवा प्रसाद को तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की गई पर उनका देहांत रास्ते में ही हो गया। इस घटना में माणिक के 2 साथी भी मारे गए। क्यों जी, आजकल मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग गए हो, देख रही हूँ मैं। तो नहीं करे क्या? ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू यहाँ पर? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मार डालोगी क्या मेरे बच्चे को? बताइए तो सही, किया क्या मेरे बच्चे ने? मेरे पीछे से इसने मेरा फोन लेकर एक लड़की को किडनैप करके उसका रेप किया और ये काम इसने माणिक के साथ मिलकर किया। ये रेप करता है, किडनैप करवाता है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रेप किया लड़कियों का? जब भाग से यहाँ से। आप रुकिए जी, वो छोटा है, अभी अनजाने में गलती हो गई होगी, तो क्या आप इसे मार डालेंगे? जब उस नौटंकी राम ने इसको पीटा था ना, तो मैंने उसके बाप को बहुत डांटा था। असल में उस समय हुआ क्या था पता है तुझे? नमस्कार सर। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? एक नौटंकी करने वाले को पैदा करके उससे मोहल्ले में दंगे करवा रहा है। अपनी औकात भूल गया क्या? ये तेरे लिए लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। अगली बार अगर तेरे बेटे ने मेरे बेटे के साथ झगड़ा किया ना, तो उसे बीच रास्ते में भगा भगा के पिटवाऊंगा मैं। सुन ले। बकवास बंद करो। सीनियर ऑफिसर हो ये सोचकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा बेटा ड्रामेबाज होगा, पर तेरा बेटा तो लड़कियों का रेप करता है और तेरी बीवी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन का व्यापार करवाती है। तू माणिक के साथ मिलकर काले धंधे करता है। सारी इंफॉर्मेशन की फाइल बनाकर मैं कमिश्नर से मिलने वाला हूँ। अगर अब कभी भी मेरे बेटे के बारे में अनाप शनाप बोला, बुला दूंगा तू मेरा सीनियर है, तुझे जेल करवा दूंगा। मेरा बेटा खरा सोना है और तेरा छू। मेरे नीचे काम करने वाले शिव प्रसाद ने चुपके से हमारे सारे कारनामे नोट कर रखे थे। अगर वो फाइल एसपी तक पहुंच गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तेरे बेटे को जेल हो जाएगी। इसलिए माणिक की मदद से मैंने उसे उड़ा दिया। चलिए अच्छा हुआ, इससे वो फैमिली सोसाइटी से भी चली जाएगी और मेरा बेटा आराम से रह पाएगा। बस करो, थोड़ी देर में यहाँ लाश आ जाएगी। आंसू उसके लिए बचा के रखो। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ ओके सर, डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। मैं अभी आ जाऊंगा सर। ओके ओके, मैं अभी आ जाऊंगा सर। ओके, सॉरी सॉरी। भेजे में कुछ अकल है कि नहीं? किसने कहा था एक एजेड पर्सन को एनकाउंटर पर भेजने को? सर प्रमोशन के लालच में भेज दिया। प्रमोशन या तुम्हारा सर? 2 साल में वो रिटायर होने वाले थे, फिर तो ऑटोमेटिकली उन्हें ईएसआई की पोस्ट मिल जाती। ये भी तुम्हें पता नहीं? कहानी सुना रहे हैं, कहानी। माणिक का क्या हुआ? उसे पकड़ने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। पहले वो काम करो। एक जानवर के लिए गाय की बलि चढ़ा दिए। बॉडी कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी सर। कितने बच्चे? एक ही लड़का है सर। गाड़ी निकालो। डिपार्टमेंट की तरफ से हम तुम्हारे लिए ये जॉब ऑफर करते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? मुझे एक बार पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के दिखा देना। वो वॉचमैन वाली ड्रेस, वॉचमैन वाली ड्रेस।
लगा था वो लोग सोसाइटी छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इस ऑफिसर ने पूरा सत्यानाश कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में उसको ऐसे टॉर्चर करूंगा कि खुद नौकरी छोड़ के चला जाएगा। टेंशन मत लो। हाँ, अरे ओ बेवकूफ, अब वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसके साथ झगड़ा मत करना तू। पुलिस वाला बन गया। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Look at the style at the king at the ring at the street at the cool at the regular. Oh my God, what you made of? Everybody goes whoa. I'ma spin like a cheetah. Give it up for something great. डर मत, मैं हूँ। शायद हमारे एरिया का नया ऐसा ही है। No, I think you see that. इसका यूनिफॉर्म देख के तो मुझे लगता है कि आईपीएस ऑफिसर है। अरे चुप करो, लगता है ये म्युनिसिपल कमिश्नर है। अरे इतने जोर से कौन आया? No making up a way. Punking the rolling, the set get away. It's no for what you will never ever say. He is just something great. अरे बाप रे, तेरी स्टाइल को दिल्ली की सलाम करें। ए टकले, तू कौन है? लुंगी पहन के यहाँ क्या कर रहा है? सर, नाम भूपेंद्र है सर, मैं यहाँ का ऐसा ही हूँ सर। ऐसा है सर? सॉरी सर। सर, मैं स्टेशन का नया कांस्टेबल हूँ, कांस्टेबल मिस्टर राम, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। तो तू कांस्टेबल है? सन ऑफ मिस्टर शिव प्रसाद, श्री रामपुर, भरतनगर पोस्ट, जानकी जिला, महाराष्ट्र, रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। सर, आपके टकले में से बहुत सारा धुआं निकल रहा है सर। तू तो आईपीएस ऑफिसर जैसा बिल्डअप दे रहा था। और वो लड़के कौन है? सर, वो लड़के नहीं है, गुंडे मवाली है सर। रास्ते में लड़कियों को टीजिंग कर रहे थे, हिम्मत करके उनको पकड़ा है सर, सलाखों के अंदर डाला है। आई एम ऑन ड्यूटी सर। अरे भाई, तू पहले सर सर बोलना बंद कर, नहीं तो मुझे अटैक आ जाएगा। ए कमलेश कुमार, ऑन ड्यूटी सर। अरे भाई, तुझे ड्यूटी पर देख कर मजा आया। अरे चुप हो जा। ये ऐसे ड्यूटी करेगा तो कैसे चलेगा? इसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ये क्या? आखिर ये कपड़े क्यों? सर, ये नए कपड़े हैं सर, 2 दिन पहले ही सिलवाए हैं। चेक इट। पहले इसका ड्रेस बदलवा। क्यों दे रहे हैं सर? सर सर सर। अच्छा, ये कांस्टेबल कर रहे हैं सर। इस ड्रेस में ये स्मार्ट लग रहा है, क्यों बदलवा रहे हैं? रहने दीजिए ना। अरे बाप रे। अरे सुन रहे, डीएसपी के लिए कॉफी और मेरे लिए चाय लेकर। ना, मैं डाइट पे हूँ, ग्रीन टी बोल देना। पहले तुम जाके डीएसपी के घर सब्जी पहुंचा कर आओ। हरी सब्जी मैं लेकर आऊँ? हाँ, तू ही जाएगा। तुझे ही। मैं सामान उठाऊं? कॉलेज में मैं बड़ा हीरो था, 2 गोल्ड मेडल्स, कॉलेज का कल्चर। रुक जा। ये सब वहाँ, यहाँ नहीं। अब ये सब्जी लेकर जा। तो कल से? तो कल से प्रमोशन हो जाएगा। कौन सा? चावल की बोरी उठानी होगी। चावल की गोनी? तू नसीब वाला है कि तुझे बस सब्जी ले जानी है। मुझे तो पुलिस के कुत्तों को पेशाब करवाना पड़ता था, उनकी साफ सफाई करनी पड़ती थी यार। उससे बेहतर ये है, ले जा। कुछ भी बोल, मैं ये सब नहीं करने वाला। चल जा। नहीं करूंगा। कहाँ ना जा? नहीं जाऊंगा। जाता है कि नहीं जाऊंगा, मैंने एक बार कह दिया ना तुमसे। कहाँ फंसा दे? जग्गू आ रहा है। अरे भाई, ड्यूटी ज्वाइन कर ली है क्या? अभी ड्रेस अच्छा है ना? कोई देख ले, उससे पहले खिसकते हैं। इस गली में से जाऊंगा तो कोई भी नहीं देख सकता। भाई भाई, आप सब्जी उठा के लेके जा रहे हो? उठाकर नहीं ले जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ इसे। दोनों में क्या फर्क है भाई? उठाने से नौकर बनूंगा, लेकर जाने से जिम्मेदार इंसान। हाँ भाई, असल में कृष्ण भगवान ने गीता में ये सब कुछ लिखा है। भाई साहब में सुनते हैं भाई, डीएसपी जी का घर इस तरफ नहीं भाई, उस तरफ है भाई। हाँ भाई। इससे सब कुछ कैसे पता चल गया? मेरे पापा भी यही काम करते थे भाई। ये हर घर की यही कहानी है। So funny. ऐसा कैसे कर सकती है?
सुपरस्टार बनके, जा रहा है तो सुपरमार्केट बनके। भाई साहब को अब सब समझ आ गया। चल अब छोड़ ना। पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। 2 लाख सेट करो। अरे भाई, लगता है घर में कोई बड़ा ऑफिसर आया है। हाँ यार, हम बेटिंग कर रहे हैं इसलिए अरेस्ट करने आए हैं शायद। दोस्तों, कहीं तुम्हें डोरबेल सुनाई दे रही है क्या? मुझे तो कोई रोता हुआ दिख रहा है भाई। क्यों रे, इतनी देर से बेल बज रही है, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ, तुम हो, क्या है? ये देने आया हूँ। सामने बैठा मेरा बेटा दिखाई नहीं दिया? सर ये लीजिए कहकर दे देते ना। माँ, कोक चाहिए मुझे। मेरे बेटे को कोक चाहिए, जल्दी लेकर आओ। कोक नहीं, स्कॉच लेके आओ। पैसे दे दे। पैसे मांग रहा है, वो भी हमसे। लग रहा है सैलरी नहीं मिली इसे। जाके पुलिस स्टेशन से ले ले, मिल जाए। भिखारी भी भीख प्यार से मांगता है, तू तो बड़े हक से मांग रहा है। वैसे उसमें और तुझमें कोई फर्क नहीं। इतना घमंड है तुझे? मरे हुए बाप की नौकरी पाकर तू हम पर कमेंट पास करता है? जा, पहले किससे कैसी बात करनी है जाकर सीख कर आप फिर बात करना। जा, जा यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो गेट ही तोड़ देगा। रुक रुक रुक, क्या हुआ भाई? अब भी इस्तीफा दे दूंगा मैं। क्या भाई? और तू देखना, वापस आकर उस माँ और बेटे को गली गली घुमाकर नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी राम नहीं। मैं समझ गया। मैंने अपने पापा के लिए ये वर्दी पहनी है, इन जैसे घटिया इंसानों के तलवे चाटने के लिए नहीं पहनी। उसने मारा क्या? देख देख देख, पापा के लिए तूने वर्दी पहनी है और माँ के लिए ड्यूटी करनी पड़ेगी यार। एक पुलिस वाले की क्या ताकत होती है मैं तुझे दिखाता हूँ। अपने इस गुस्से को वहाँ दिखा। आजा। पेट में गैस और दिल में दर्द छुपा कर नहीं रखना चाहिए। रे, रोड पर गाड़ी खड़ी करके फोन पर बात कर रहा है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी है सर। फोन पे लगा रहेगा, कोई गाड़ी आकर तुझे ठोक देगी और पुलिस वाले को धंधे पर लगाएगा। चल भाग, चल निकल यहाँ से। देख लिया ना भाई? पुलिस तो हेलमेट नहीं है, ऊपर से 2 की जगह 3 बैठे हुए हो। रुक, बताता हूँ। देख लिया ना भाई तुमने? ये पुलिस का पावर है। देखा कैसे भगाया?